जो लोग पूछ रहे हैं तेजस्वी जी कहाँ है, तब कोई लगन है क्या? लगन होता तो लगन खत्म हो गया शादी ब्याह का। और जिनको ज़्यादा लग रहा है कि कहाँ हैं, तो लगन रहता तो उनके दरवाजे पर बारात उतार देते। जो सत्ता हासिल किया है वो चोर दरवाजे से उन्हें, जनता ने तो जनादेश उनको नहीं दिया। तीसरे नंबर की पार्टी बन गए। चेहरे पे गुमान था, चेहरा भी धुंधला नमस्कार, पड़ मेरा गया। नाम कुमार गौतम है और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार की सियासत में एक दूसरे को अपने पाले में करने की सियासत चल रही है। दरअसल जिस तरह से बीएसपी के विधायक, कांग्रेस के विधायक वशिष्ठ नारायण सिंह से मुलाकात कर रहे हैं, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ शक्ति सिंह हैं, आरजेडी के वरिष्ठ नेता भी हैं, प्रवक्ता भी हैं। शक्ति सिंह जी, क्या ऐसी वजह आ रही है कि बीएसपी के नेता, कांग्रेस के नेता जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात? देखिए, विधायकों को किसी से मिलना पाला बदलने का संकेत नहीं होता। शिष्टाचार मुलाकात भी हो सकता है, क्योंकि वो शाहाबाद रेंज से आते हैं बसपा के विधायक। और मेरा मत साफ साफ है कि डेमोक्रेसी में कई लोग अपने एक दूसरे से रिश्ते रखते हैं। और जहाँ तक सवाल है किसी को जाने और आने का, कोई किसी को रोकता नहीं है। पर इतना ज़रूर है, कांग्रेस पार्टी के एक विधायक गए हैं, तो एक विधायक के मिलने से आने जाने का संकेत नहीं हो सकता है। बसपा पर अब के विधायक पर कह सकते हैं कि एक विधायक हैं तो जा सकते हैं। तो नीतीश कुमार जी इस मामले में माहिर रहे हैं शुरू से ही, क्योंकि वो तोड़ जोड़ की राजनीति उनकी नियति रही है और इसमें माहिर रहे। कई उदाहरण है बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के इन कारनामों का। जिस तरह से सत्ता हासिल उन्होंने किया है, बिहार नहीं सबको पता है, देश भर के लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार जी जो सत्ता हासिल की है वो चोर दरवाजे से उन्होंने हासिल की है। जनता ने तो जनादेश उनको नहीं दिया। तीसरे नंबर की पार्टी बन गए। चेहरे पे गुमान था, चेहरा भी धुंधला पड़ गया। फिर भी वो सत्ता में है अनुकंपा पर। तो मैं तो उन्हें अनुकंपाई मुख्यमंत्री मानता हूँ। और हमारे नेता ने स्पष्ट तौर पर भी कहा है कि थकाऊ हैं, उबाऊ भी हैं, क्योंकि जनता उब गई है इनके चेहरे से, इनके कार्यक्रमों से, इनके कारनामों से। और यही कारण है कि बिहार के अंदर में शासन का इकबाल डूब गया है, किसी पर कोई असर नहीं है। हर एक बड़ा अधिकारी निचले अधिकारी में जाकर करके फ़ोटो छपवा रहा है, बयान दे रहे हैं, लेकिन उससे इकबाल सुधर नहीं रहा है। तो जोड़ तोड़ अगर करना चाहते तो उनको मुबारक हो, हम कोई प्रतिक्रियाएँ नहीं हो सकती है। पर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि बसपा के विधायक मिलने गए हैं तो शाहाबाद रेंज से आते हैं, वो भी आते हैं, तो शिष्टाचार भी हो सकता है, अन्य भी कोई बात हो सकता है। किसी चीज़ से कोई इनकार नहीं कर सकता है। कुछ दिन पहले आरजेडी की तरफ से ये भी कहा गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यदि महागठबंधन में आते हैं तो उनका स्वागत होगा। कौन कहा? भाई वीरेंद्र ने कहा था। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल नीतीश कुमार जी का नेतृत्व किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगी। और हम लोगों ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी की गुलामी के लिए जो उन्होंने मोहरे बिछाए हैं वो उनको मुबारक हो। राष्ट्रीय जनता दल सत्ता में सिर्फ रहने के लिए राजनीति नहीं करती है। हम जन सरकार के सवाल पर अपने नीतियों का, जन के कल्याण के लिए उनके कार्यक्रमों का, उनके बुनियादी सवालों का पर हम लड़ते रहेंगे। सत्ता ही राजनीति का अंतिम लक्ष्य थोड़ी है। एक बड़ा सवाल ये भी है कि पिछले कई दिनों से तेजस्वी यादव नहीं है, कब तक आएंगे और बिहार की सियासत में एक बार फिर से आंदोलन का दौर शुरू होगा? जो लोग पूछ रहे हैं तेजस्वी जी कहाँ है, तब कोई लगन है क्या? लगन होता तो लगन खत्म हो गया शादी ब्याह का। और जिनको ज़्यादा लग रहा है कि कहाँ हैं, तो लगन रहता तो उनके दरवाजे पर बारात उतार देते। कब तक आएंगे? तेजस्वी जी हर सवालों पर सामने हैं, बिहार के साथ है। हर जन सरकार मुद्दों पर, जन सरकार के सवाल पर हर हमेशा आपके बीच खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। और तेजस्वी जी कहाँ हैं? यहीं हैं। जब हर मुद्दों पर अपनी बात रख रहे हैं तो जिनको पेट में दर्द हो रहा है कहाँ है, तुम तो उनको इतना ही कहें कि लगन नहीं है भैया,
कि आपके दरवाजे पर उनको हम ले जाएं बारात। तो देखा ये है शक्ति सिंह, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से बीएसपी और कांग्रेस के नेता ने मुलाकात की है वो एक महज शिष्टाचार मुलाकात है, क्योंकि वो उसी इलाके से आते हैं।